हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत की थी और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने पहले पार्ट में बस इतना जाना था कि साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं, उसके एक नए तरीके को हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे कि रेट कैसे निकालते हैं नए तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज की पार्ट में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालें। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। प्रिंसिपल दिया है 12,000 रुपये, टाइम दिया है 2 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2,000 रुपये। तो रेट बताना है, रेट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे डिटेल में करने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला जो कि हम लोग लगाते हैं, P इंटू SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, SI कितना दिया है 2,000, तो यहाँ लिखेंगे 2,000 बराबर P यानी कि 12,000, रेट नहीं पता, टाइम 2 इयर्स अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 120 इंटू 2, 120 इंटू 2 क्या हो जाएगा 240। 240 R इज इक्वल टू 2,000। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो 200/24। ठीक है, 200/24। फिर इसको कट करेंगे तो 100/12, 100/12, तो 1/12 इंटू 100, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 8 कंप्लीट 1/3% पर एनम। ठीक है, 8 कंप्लीट 1/3% पर एनम। तो ये आ गया आपका रेट। ठीक है, 12×8 = 96, तो ये क्या हो जाएगा 8 बार में जाएगा तो नीचे 12 और फिर 4 बचा, तो 4/12 को काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 8 कंप्लीट 1/3% क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड तरीका, इसको करने का जो सेकेंड तरीका है वो इस तरीके से है। रेट को सिंपल में हम जानते हैं 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज या इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल गुणे 100। 1 साल के ब्याज को ऊपर लिख करके प्रिंसिपल नीचे लिख देंगे और इसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा रेट। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्या है 12,000 और सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2,000, लेकिन कितने साल का 2 साल का, तो 2 साल का 2,000, तो 1 साल का क्या हो जाएगा 1,000, तो 1 साल का क्या हो जाएगा 1 साल का हो जाएगा 1,000। अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,000, तो 1,000/12,000 गुणे 100। 1,000 से 12,000 12 बार में कट जाएगा, तो 1/12 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3% पर एनम। तो निकल गया रेट। इस तरीके से हम इसे जल्दी से निकाल सकते हैं। 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को और नीचे प्रिंसिपल लिख देंगे और इसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो 1 साल का आपको दिया है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1,000, तो 1,000 नीचे 1,000 ऊपर लिख देंगे और प्रिंसिपल कितना है 12,000, 12,000 को नीचे लिख देंगे और इसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो 1/12 गुणे 100, 8 से 1/3% पर एनम। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 27,000। ठीक है, और इस बार टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 5 मंथ्स, 2 ईयर
मंथ्स, और इतने समय का जो ब्याज है वो है 7250 रुपये। तो आपसे पूछा है रेट क्या रही होगी, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 साल का हमें निकालना है, 2 साल 5 महीने का इतना है, तो 1 साल का निकालेंगे, यानी कि 12 महीने का कितना ब्याज होगा उसको निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 महीने के ब्याज को निकालते हैं। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 2 साल 5 महीने, 2 साल 5 महीने मतलब 2 साल में 24 महीना, आज 24 और 5 कितना होता है 29 महीने। 29 महीने का ब्याज दिया हुआ है 7250 रुपये। तो लिखेंगे 29 महीने का ब्याज कितना दिया गया है 7250 रुपये। तो हमें 1 साल का चाहिए, यानी कि 12 महीने का चाहिए। तो 29 मंथ्स का ब्याज ये है, तो 1 मंथ्स का कितना हो जाएगा 7250/29। ठीक है, अब इसको काट देंगे, तो 9 × 5 कितना होता है 45। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये अगर 30 होता और ये 700 होता तो लगभग 220 बार में जाता ना, 30 × 20 600। ठीक है, तो लगभग 20 बार में जाता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 9 × 5 = 45 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 4 8, एकदम लगभग वहीं पे पहुँच जा रहा है। तो ये 25 बार में कट जाएगा और 1 0 आ गया, तो 250 रुपये 1 महीने का ब्याज आया। तो कितने महीने का निकालना है 1 साल का, यानी कि 12 मंथ्स का। तो यहाँ से 250 × 12, अब इसको गुणा कर देंगे, तो 25 में 10 की गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। और फिर बचा 2, यहाँ 10 और यहाँ 2 हो रहा है ना, तो 10 की गुणा करेंगे तो 250 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 250 × 2, तो ये हो जाएगा 25। 25 में 10 की गुणा करेंगे 250, 25 में 2 की गुणा करेंगे 50, तो 250 और 50 हो जाएगा 300, 300 में एक और जीरो तो 3000, 3000 हो जाएगा 1 साल का ब्याज। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया 3000। तो हमें क्या निकालना है रेट, तो रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज 3000 और प्रिंसिपल कितना था 27000, इसकी गुणा कर देंगे 100 से। तो ये कितने बार 3 0 से 3 0 कट गया, 3 1 = 3, 3 9 = 27, तो 1/9 × 100। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% पर एनम। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना भी समय दिया रहे, हम सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 साल का ब्याज निकालते हैं। 1 साल का जितना भी समय दिया है उसका ब्याज दिया गया रहेगा, तो उससे 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 1 साल के ब्याज को ऊपर लिख देंगे, प्रिंसिपल को नीचे लिख देंगे और इसकी गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से हो जाएगा रेट निकल जाएगा। अब तीसरा सवाल देखें इस टाइप में। तो तीसरा सवाल दिया है प्रिंसिपल 40,000 रुपये, 73 दिन का ब्याज दिया गया है 200 रुपये। 40,000 पे 73 दिन का ब्याज कितना हो रहा है 200 रुपये। तो हमें क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। तो 73 दिन का ब्याज 200 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 73 दिन का ब्याज हो गया 73 डेज का 200 रुपये। ठीक है, तो अब 365 दिन का निकालना है, 1 साल का मतलब 365। तो यहाँ से 1 दिन का कितना हो जाएगा, 1 दिन का हो जाएगा 1 डे का 200/73 रुपये। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 365 दिन का। तो 365 डेज बराबर 200 × 365/73। अब ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 5 5 15 7 35 और 1 36। और फिर उसके बाद 200 × 5, ये कितना हो जाएगा 1000 रुपये। यानी कि 1 साल का 365 दिन का मतलब क्या हो गया 1 ईयर। तो 1 साल का जो ब्याज आया वो कितना आया 1000। तो 1 साल के ब्याज को ऊपर लिखेंगे, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 40,000 और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये 40 बार में कट जाएगा, 40,000 है। ठीक है, तो 1/40 × 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू 2 कंप्लीट इतना प्रतिशत होता है। ठीक है, इसका परसेंटेज 2 कंप्लीट 1/2% पर एनम हो जाएगा। तो रेट इस तरीके से हम तुरंत निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 1 साल के ब्याज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 साल के ब्याज को निकालने के बाद उसको ऊपर लिखेंगे, प्रिंसिपल को नीचे लिखेंगे और इसकी गुणा 100 से कर देंगे। तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख लिया।
और उसके बाद पहला प्रश्न था सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ये सीख लिया। और दूसरा अभी अभी हम लोगों ने सीखा रेट निकालना। अब रेट निकालने के बाद अब हम सीखेंगे क्या, अब सीखेंगे हम लोग टाइम निकालना। टाइम को कैसे निकालते हैं, तो टाइम निकालना पर अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टाइम। फाइंड टाइम, टाइम निकालना हो जाएगा तब जाके हम लोग बेसिक सवाल को कंप्लीट कर पाएंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 8,000 रुपये दिया गया है और रेट दिया गया है 12.5%, 12 से 1/2%। और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना, 300 रुपये। तो इससे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले डिटेल से P गुणे R गुणे T बटा में 100 बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। P की वैल्यू कितनी है, 8,000 और रेट कितना है, 12 दूना 24 और 1 25। 25 बट्टा में 2 है तो 2 को तुरंत नीचे भेज देंगे, जब भी बट्टा वाले वैल्यू आएगी तो उसको तुरंत नीचे भेज देंगे। इनटू में टाइम, टाइम नहीं दिया गया, टाइम को T ही रहने देंगे। अपॉन में 100 गुणा में जो नीचे अभी 25 का 2 आया वो बराबर क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, अब इसको काटने का प्रयास करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 80 गुणे 25। तो अब यहाँ से 2 से 80 भी कट जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। तो 40 गुणे 25 कितना होता है, 1,000। तो यहाँ से 1,000 T बराबर 300। ठीक है, तो अब यहाँ से टाइम निकल जाएगा T बराबर 300/1000। तो इसको काट देंगे जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अब क्या आया, 300/1000 यानी कि 0.3 ईयर। ठीक है, तो इसको मंथ में बदलेंगे। मंथ में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/10 था तो 3/10 को ऐसे ही रहने देंगे और इसकी गुणा कर देंगे 12 से। ठीक है, अब इसको कट पीट कर करके मंथ में या डेज में हम अपना बदल लेंगे। तो 2 से कट गया ये 6 बार में, 2 से कट गया ये 5 बार में। तो 6 पच्चे क्या होता है, सॉरी 6 3 18, 18/5, 18/5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 3 मंथ्स, 3.5 3 15। अब कितना बचेगा, 3 बचेगा तो 3.6 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, तो उतने में ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए। प्रिंसिपल 8,000 है, ये रेट कितना है 25, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 इंटू T। और यहाँ से SI दिया गया 300 रुपीज़। तो 12% पर एनम के हिसाब से ये 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 80 बचा, 2 से 80 गया 40 बार में, 40 गुणे 80, 25 चौके 100, 1,000 T बराबर में 300। तो T बराबर में 300 तो 3/10। अब इसकी गुणा करेंगे 12 से। वन बाई 8, हाँ ठीक है, तो 3.6 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या था, डिटेल तरीका, डिटेल मेथड। अब इसको शॉर्ट मेथड से हम कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड से करने के लिए रेट बराबर क्या दिया गया है, रेट बराबर दिया गया है 12.5% पर एनम। तो 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8 यानी कि 8,000 पर 8 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज। तो 8,000 पे 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा, 1 साल में 1,000 ब्याज। तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये 1 साल में होंगे, 1 साल में। तो हमसे कितना पूछा है, 300 का पूछा है ना। CI देखिए कितना दिया गया है, SI दिया है 300, सॉरी SI है, तो SI दिया है 300।
तो 1,000 रुपये 1 साल में होंगे। तो अब हम 300 कितने समय में होंगे, तो 300 रुपये हो जाएंगे 1/1/1,000 गुणे 300। ठीक है, तो यहाँ से तुरंत आ जाएगा 3/10, यही आ रहा था 3/10 यानी कि 0.3 ईयर, 0.3 ईयर। या फिर फ्रैक्शन में या फिर वंश में बनाएंगे तो 3/10 × 12, लेकिन एक्चुअल आपको ऑप्शन में 0.3 ईयर ही मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी आसानी से तुरंत निकाल लेंगे। 1 साल में देखिए ध्यान से 12% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 का मतलब हुआ कि अगर 8 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 8,000 पे 1 साल में 1,000 ब्याज मिलेगा। तो 1,000 रुपये बनने के लिए 1 साल का समय चाहिए। तो 1 रुपये बनने के लिए 1/1000 समय चाहिए। तो 300 रुपये बनने के लिए 1/1000 गुणे 300। फिर इसको कटेंगे तो 3/10 हो जाएगा, यानी कि 0.3 ईयर ऑप्शन में मिल जाएगा। अब टाइम निकालने का दूसरा प्रश्न। प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,000 रुपये, 7,000। रेट दिया गया है 14.2/7% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 500 रुपये। तो टाइम बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जल्दी डायरेक्ट करना है। तो रेट बराबर 14.2/7%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/7, यानी कि 7 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये का ब्याज। तो 7,000 पर 1 साल में 1,000 का ब्याज आएगा। तो 1,000 रुपये बनने के लिए 1 साल का समय चाहिए, 1 साल का समय चाहिए। तो 500 बनने के लिए कितने समय का, कितने साल का, कितने दिन का समय चाहिए। तो 500 यानी कि इसका आधा, 500 बनने के लिए यानी कि आधा हो रहा है। तो समय भी 1 साल 9 लग के क्या हो जाएगा, इसका आधा लग जाएगा, यानी कि 1 साल का आधा क्या हो जाएगा 6 मंथ्स। तो निकल गया टाइम डायरेक्ट। ठीक है, फिर अब तीसरा क्वेश्चन। प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,400 रुपये, और रेट दिया गया है 4/1/6%, और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 40 रुपये। कितने समय में 40 रुपये हो जाएगा इस रेट से, 2,400 रुपये का 4/1/6% के रेट से कितने समय में ब्याज के 40 रुपये हो जाएगा। तो टाइम पूछा है, तो फिर अगेन वही करेंगे। रेट बराबर 4/1/6%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 24, 24 और 1 25, 25/600। ठीक है, तो 600 रुपये रहेगा तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा 25। 600 रुपये रहेगा तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा 25। तो अगर 2,400 रुपये है तो 1 साल का ब्याज 25 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 100 आएगा। तो 100 रुपये ब्याज होगा कितने समय में, 1 साल में। ठीक है, यहाँ रुपये हमारे 600 नहीं है 2,400 है, 4 गुना है। तो ब्याज भी 25 ना मिल करके 4 गुना मिलेगा 1 साल में। तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा। तो 100 रुपये 1 साल का ब्याज होगा। तो 40 रुपये कितने समय का ब्याज होगा, तो 1/100 गुणे 40। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो 0.4 ईयर्स, 5 4 जा 20। तो 0.4 ईयर्स समय में ये क्या हो जाएगा, ये आपके 2,400 रुपये इस रेट से, इस इतना रेट पर एनम से 40 रुपये का ब्याज इस पे मिल जाएगा। ठीक है, 0.4 ईयर्स में। तो इस तरीके से हम टाइम निकाल लेंगे। तो आज हम लोगों ने बस क्या सीखा, रेट निकालना और टाइम निकालना। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहीं भी थोड़ी भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रश्न का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको कहीं भी वीडियो में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो जो मेथड आपको बताए जा रहे हैं बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड बताए जा रहे हैं ताकि आपका समय बचे। एग्ज़ाम में आपको समय बचाना है, समय बचा करके ही सिलेक्शन मिल पाएगा। जब आप कम समय में कर पाएंगे, करने को तो टाइम कोई भी निकाल लेगा, P/R/T/100 वाले फार्मूले से, लेकिन उसमें टाइम टेकन लग जाएगा। और इस तरीके से आप तुरंत मात्र 15 से 20 सेकंड में आप पा जाएंगे समय की वैल्यू, समय के
जो एक्चुअल वहाँ पे वैल्यू होगी वो उस समय 15 सेकंड से 20 सेकंड में ही निकल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सवाल आपको कराया जा रहा है वो बिल्कुल इस तरीके से कराया जा रहा है कि आपको कैलकुलेशन भी साथ के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आपको अलग से प्रैक्टिस बैच या अलग से कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। कैलकुलेशन की भी निश्चिंत रहिए, वो सारी चीज़ें, सारी जो कैलकुलेशन में ट्रिक्स होते हैं वो सब हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन आपको घर पे उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप घर पे रिवाइज करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल होंगी। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आपसे सिलेक्शन को दूर ले जा सके। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर ले गए और बाकी 2-3 क्वेश्चंस अलग से अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो तो मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन जो हम करा रहे हैं यहाँ पर भी हम आपको पर्याप्त क्वेश्चन, कम से कम सिंपल इंटरेस्ट में ही आपको 100 से 120 क्वेश्चन आपको कराएंगे ही कराएंगे। और इन्हीं 120 क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप पाएंगे कि आपको अन्य से किसी भी किताब में इतनी क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं सिंपल इंटरेस्ट के। इससे लगभग हम और ज़्यादा हो सकता है 180-190 सवाल आपसे करा दें। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा आपका अप्रोच रहता है। ठीक है, तो कितनी जल्दी आप सीख पाते हैं। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखिए कि हमारे चैनल पे आपको सारी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर पे प्लीज़ रिवाइज करिए। ठीक है ना, ये आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका मान सम्मान रखने के लिए, इसकी वैल्यू रखने के लिए और अपने सिलेक्शन को लेने के लिए आप क्या करिए, घर पे इन सारी चीज़ों को रिवाइज किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट के सारे बेसिक बातों को मैंने सिखा दिया है आपको रेट निकालना, टाइम निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ये 3 चीज़ें सिखा दी गई हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस को आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी फाउंडेशन वाली भी क्लासेस थे जिसमें आपको बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी था। तो थैंक्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।